लोकप्रिय, लगातार 3 बार विधायक रहे माननीय उमाशंकर सिंह जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि भावभीनी अर्पित करते हैं। आज हम लोग इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए। एक छात्र राजनीति बलिया टीटी कॉलेज से निकल के इतनी कम उम्र में एक सफर तय करना एक सपना जैसा लगता है, लेकिन माननीय विधायक उमाशंकर भैया जी ने यह साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। जिस दिन माननीय उमाशंकर भैया हम सबको अलविदा कहा के गए, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। लोग बार बार टेलीफोन करके बसपा के जिलाध्यक्ष बलिया से लेके तमाम जितने कोऑर्डिनेटर थे, बहन कुमारी मायावती जी के प्यारों तक फोन करके क्लियर किया जा रहा था। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि गरीबों के मसीहा हम लोगों को अलविदा कहा गया। मैं तो गाजीपुर जनपद का हूं, के बगल के गांव का रहने वाला हूं। एक गोसलपुर रसड़ा विधानसभा सटा हुआ है। समाज के क्षति के साथ हम जैसे युवाओं को, तमाम युवाओं का व्यक्तिगत क्षति हुआ। युवा उनसे प्रेरणा लेते थे। मैं बहुत नजदीक से उनको जानता हूं। जब भी लखनऊ से आते थे मैं जाके उनको प्रणाम करता था, मैं मिलता था। वो यही कहते थे, एक पत्रकार पूछे तो कहे कि युवाओं के लिए अब क्या, आप छात्र राजनीति से निकले, युवाओं के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने यही कहा कि युवाओं से मैं यही कहूंगा कि चुनाव लड़िए, हारना जीतना अपने जगह है, लेकिन लड़ना सीखिए। माननीय विधायक जी सबकी उम्मीद थे। लोग ये कहते कि जब हम पे कोई विपदा पड़ता है तो मंदिर मस्जिद तमाम जगह जाते हैं, लेकिन रसड़ा और बलिया के लोगों को जब जरूरत पड़ती थे तो माननीय उमाशंकर जी के दरवाजे खटखटाते थे। और मैं पूर्ण विश्वास तरीके से कह रहा हूं कि उनके दरवाजे से कोई निराश होकर नहीं जाता था साहब। पूरे पूर्वांचल में हमको लगा पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा शादियां कराने वाला कोई था, हमारे विधायक माननीय उमाशंकर भैया थे। एक मिसाल किए, एक लोग कहे कि विधायक भी हमारे यहां आने के लिए सड़क नहीं है, उन्होंने अपना निजी खर्चे से उस 1 हफ्ते के अंदर उस सड़क को बनवाने का कार्य किया। और सोचिए कि पूरे विश्व में एक नेता मानी जाती है सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा। और कभी भी उनकी आंखों कभी नम नहीं हुई थी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी की माता जी भी जब मरी थी तो उनकी आंखें नम नहीं हुई थी। लेकिन जैसे सूचना मिला माननीय बहन कुमारी मायावती जी को सुबह श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं, उनके पैर लड़खड़ाते हैं, उनके आंखों से आंसू निकलता है, तो पूरे उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज से लेकर सर्वजन समाज का भी आंखें नम होने का कार्य हुआ। विश्वास दिलाता हूं, उनके छोटे बेटे प्रिंस कुमार जी, बड़े भाई, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी रिकॉर्ड तोड़ के सबसे ज्यादा वोटों से जीत के जाने वाले रसड़ा विधानसभा से उनके बेटे होंगे, इसमें कोई गुरेज नहीं है साहब। बलिया से जब पार्थिव शरीर निकला तो जो बलिया की दूरी तय होती 82 घाट के मात्र 1 घंटे का है, लेकिन सिर्फ मेरा नेता माननीय उमाशंकर भैया का 7 घंटों में वहां पहुंचा। गाड़ियां रेंगते हुए जा रही थी। जो जिस वेशभूषा में काम आता है बड़े बुजुर्ग, उस लहजे में हर अपने दरवाजे के सामने, चौराहों से लेके, रोड से लेके, उनकी आंखों निकालने के लिए अपने हाथों में पुष्प लेके, उनको नम करने के लिए, देखने के लिए लोग 5-5 घंटा तक घर के दरवाजे पे खड़े थे साहब। ऐसे से माननीय उमाशंकर विधायक। एक बलिया जाना जाता था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता
भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नाम से अब कोई बलिया जाना जाता है और जाना जाएगा तो माननीय उमाशंकर सिंह जी के। कोई उमाशंकर दोबारा नहीं बन पाएगा साहब, इसमें कोई गुरेज नहीं है। ये आंखें नम नहीं। और गांधी जी ने कहा नम आंखों से कि बहुत से मेरे भाई हमारे पार्टी में तो आए, बहुत से तो भाई हुए, लेकिन सभी भाई चले गए। लेकिन मेरा भाई, ये पवन कुमारी मायावती जी कहे, मेरा भाई कोई था, कभी विचलित नहीं हुआ, इतनी चढ़ाव उड़ाव पार्टियों में आया, लेकिन मेरा उमाशंकर सिंह मेरा भाई कभी छोड़ के नहीं गया। मैं इस परिवार के साथ सदैव, बहन जी ने वही कहा, ये मेरा परिवार है। ये जगह तो नहीं है कहने का, लेकिन उनका परिवार एक देश या कोई भी पार्टी में आगे आना चाहता है तो जैसे माननीय उमाशंकर जी को मैं बढ़ाता था, उनके परिवार को बढ़ाएंगे। और यही तय नहीं साहब, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी को जिस दिन 100 यात्रा निकलना था सुबह भेज दे और टेलीफोन से एकदम बात करती रहे कि जब तक 182 घाट पे जल ना जाए तब तक तुम वहां से आना ना। जब 100 को हम सभी लोग वहां जला दिए, उसके बाद हमारे पार्टी के लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और माननीय बहन कुमारी मायावती का टेलीफोन बंद हुआ। माननीय उमाशंकर जी को जो एक विचारधारा थी, जो विकास पुरुष थे, कोई दोबारा बलिया को भर तो नहीं सकता है। मैं पुनः नम करता हूं, बातें करूंगा बातें बहुत होगा। यहां पे उसके साथ हमारे विश्वविद्यालय के तमाम रिसर्च स्कॉलर साथी आए हुए हैं। हम लोग के बीच में गाजीपुर के रहने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के देवता तेज बहादुर भैया है, हमारे सीनियर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अमरजीत सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट महिला सशक्तिकरण की मिसाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता बहन केतन सिंह जी है, बस्ती के रहने वाले आनंद कुमार जी आए जो पीएचडी कर रहे हैं, जौनपुर से चल के आए दीपक पटेल जी जो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है, रमेश सर है जो आप भी पीएचडी कर रहे हैं, आप गाजीपुर से चल के आए हुए हैं। अभी सुनील भैया जो बोल रहे तो भी गाजीपुर के हैं। हमारे प्रिय छोटे भाई आलिंधाल के छत्रवास अंतरवासी आशीष प्रताप जी है, हमारे मऊ के रहने वाले, अभी इनका पीएचडी कुछ दिनों में सबमिट होगा, हिंदी डिपार्टमेंट से कर रहे प्रमोद कुमार जी है, सचिन कुमार जी जो जौनपुर के रहने वाले, और तमाम साथी हमारे प्रिय भाई स्वयं सरोज जी जो आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, हमारे बलिया के रहने वाले बेतरापुर विधानसभा के नीतीश कुमार जी है, हमारे प्रिय छोटे भाई आप तुषार धनराज जी है, हमारे प्रिय भाई आप शशि सिद्धार्थ जी है, और तमाम भाइयों का नाम लेंगे तो बहुत होगा। पुनः एक बार मंच पे बैठे हुए मंचासेन सामने बैठे हुए आप सभी को नम आंखों से प्रणाम करता हूँ, चरणवंदन करता हूँ। पुनः विदाई लेते हुए हमारे विधायक गरीबों के वसीयतों से वंचित समाज के हक और आवाज को बुलंद करने वाले स्वर्गीय माननीय उमाशंकर विधायक जी की चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय संविधान करता हूँ।